प्रतिमा, रुको जरा। जी क्यों रुका? मुझे तुझसे कुछ पूछना है। देखिए, जो भी पूछना है जरा जल्दी पूछिए, हमें अंदर बहुत काम है। तू सचमुच पेट से है क्या? हमें भी ऐसा ही लगता है। सुबह तो उल्टी भी हुई थी और मन भी खट्टा खाने के लिए कर रहा है। हाँ, तो ये तो अच्छी खबर है, लेकिन तेरे लिए बुरी खबर बन सकती है अगर इस बार तूने लड़का पैदा नहीं किया तो। मैं बता रहा हूँ, चाहे जो भी कर, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, नहीं तो दूसरी शादी कर लूंगा। देखिए, अभी हमें जाने दीजिए, अगर काम में देरी हो गई तो माई बहुत चिल्लाएंगी। हम जाते हैं। बड़ी फिक्र हो रही है तुझे इस घर की? हाँ, बात तो ऐसे कर रही है जैसे इस घर की धुरी तू ही है। तेरे ऊपर इस घर का चाक घूम रहा है और मेरे सामने ना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए पहले मैं आऊं, फिर ये घर, समझी? एक बात और, गांव से माँ को बुला रहा हूँ तेरी देखभाल करने के लिए, और इस घर का काम थोड़ा आराम से करने की आदत डाल, ज्यादा हबड़ हबड़ करने की जरूरत नहीं है। तेरे पेट में बच्चा है, उसका भी ख्याल रख, समझी? चल जा। हाय सुरभि, कैसी हो तुम? सुरभि नहीं बेटा, हम बोल रहे हैं, तुम्हारी माँ। तुम कैसे हो? दरअसल आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सुरभि से कहकर फोन लगवा दिया। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ जरा सुरभि को फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। सुरभि कमरे में नहीं है बेटा, वो माई जी के पास गई है कोई जरूरी काम से। और वैसे भी तुम बहुत जल्द वापस आ रहे हो, तब जी भर के अपनी सुरभि से बात कर लेना। तब तक का भी इंतजार नहीं कर सकते क्या? अपना ध्यान काम में लगाओ और अपना ख्याल रखना बेटा। जी माँ। खुश रहो। खबरदार जो अभय को कुछ भी बताया, हमारी इस बात को याद रखना, तुम्हें तुम्हारे पापों की कीमत बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी सुरभि। इस कमरे की हद को पार करने की कोशिश नहीं करना, हमारी तुमसे यही हिदायत है। सुरभि दीदी, आप लोगों को शादी के वक्त गर्भवती होने की बात नहीं बतानी चाहिए थी। उसी के कारण आज आपको गर्भ गिरने की बात छुपानी पड़ रही है। प्रतिमा, हम तो सच बताने वाले थे, लेकिन हमसे अभय ने मना किया कि मिसकैरेज वाली बात हम किसी को ना बताएं। इसलिए, बस इसलिए चुपचाप हर इल्जाम सह लेते हैं हम। मगर दीदी, अब आप आगे क्या करेंगी? अब बस हम इतना चाहते हैं कि अभय जल्दी से वापस आ जाए।
से इतनी रात को फोन? हेलो। हेलो सुरभि, क्या बात है? इतनी रात को क्यों कॉल किया? अबे प्लीज प्लीज कोई सवाल मत पूछो और जल्दी से घर वापस चले आओ, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। कल जब सबको पता चल जाएगा हमारे पेट में कोई बच्चा नहीं है तो। सुरभि, ये तुम क्या कह रही हो? घर वालों को ये बात कैसे पता चलेगी? अबे हमारा सोनोग्राफी टेस्ट करवाया गया, उसमें कुछ नहीं दिखा, तो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया गया। कल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी। सुरभि, तुम रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुरंत घर वापस आता हूँ। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो सुरभि, मैं जल्दी वापस आता हूँ। आखिर तुमने मान ही लिया कि आज तक सिर्फ तुम नाटक करती आ रही थी। तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुरभि, क्योंकि ये भेद सुबह तक सबके सामने आ जाएगा। आज का सूरज अपने साथ तुम्हारे लिए हमेशा का अंधकार लेकर आएगा। आज तक तुम कदम कदम पर सबसे झूठ बोलती आई, लेकिन आज तुम्हारे इस झूठ के अंत का वक्त आ गया है। तुम्हारी जो भी बची खोजी सांसें हैं गिन लो सुरभि। सुबह तक जितना जीना है जी लो इस घर में, उसके बाद फिर कभी नहीं। मुक्ति मिल जाएगी इस घर को तुमसे। ये अमर भी अपनी बीवी की तरह उड़ने लगा है हवा में। एक ब्लड रिपोर्ट मंगाई थी, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रुका हुआ है। आ गए बाबू साहब, आइए आइए, देखिए जरा कैसे झूमते हुए आ रहे हैं। ए विष्णु शाह, रिपोर्ट लो उसके हाथ में, देख क्या है। रुक जाइए। विष्णु भैया, एक मिनट रुक जाइए।
भैया प्लीज रुक जाइए। आप लोग रिपोर्ट देखने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुन लो, इसकी बात भी सुन लो। इसे सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। वो तो हम ही बेवकूफ हैं जो झूठ मूठ का जांच की रिपोर्ट देखने के चक्कर में परेशान घूम रहे हैं। अरे पूजा करने के लिए मंगवाए हैं ना, ये पढ़ने की क्या जरूरत है इसे? प्लीज भैया एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार आप लोग मुझे सच बोलने का मौका तो दीजिए। चुप रह। जांच की रिपोर्ट आई है, तू उसे देखने से रोक रहा है। काहे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? कौन से सच की बात कर रहे हो? विष्णु, तुम खड़े का देख रहे हो? ये रिपोर्ट दिया बाती करने के लिए तुम्हारे हाथ में नहीं दी गई है। चलो पढ़ के बताओ क्या लिखा है रिपोर्ट में। जी ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव है, सुरभि प्रेग्नेंट है। हे भगवान, तुमने हमारी उम्र बढ़ा दी। हम तो डर ही गए थे। जांच करवाने से बहुत अच्छा हुआ। इससे जौन भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। सुरभि पेट से है, ई बात पे मुहर लग गई है। अब इस विषय में कोई सवाल नहीं करेगा। हम लोग तो बेवजह परेशान हो रहे थे। अभय, एक बार फिर से बधाई हो। इस बात पे तो सबका मुंह मीठा करना चाहिए। ए चुप कर। ला पहले हमें दे रिपोर्ट। हम देखकर बताएंगे कि मुंह मीठा होना चाहिए या तीखा। हम मुंह उठा कर आएंगे। आप लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले इस रिपोर्ट को जरा ठीक तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद जश्न मनाइए। इस रिपोर्ट के मुताबिक सुरभि सिर्फ 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। क्या है ये? अरे सुरभि तो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी ना? ऐसा ही बताया था ना इसने आप लोगों को। तो फिर अब ये कौन सा नया खेल खेल रही है? अरे अगर उस समय इसका कहा सच था तो इसका बच्चा तो 3 महीने का होना चाहिए। बच्चा तो सिर्फ 4 हफ्तों का है। अरे ये तो गजब ही हो गया। आजकल के बच्चे बड़े होशियार होने लगे। पेट में से ही 4 हफ्तों के लिए गायब हो जाते हैं। क्यों अबे? तेरा बच्चा तो बेटा तुझसे भी आगे जाएगा। तेरी नाक जरूर कटवाएगा। पेट के अंदर से ही भागना सीख लिया है उसने। क्या बोलते हैं आप सब लोग? अरे देख लिया क्या मतलब है सबका? आज तक ये लड़की हमें नचाती हुई आई है। बस हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है इसने। अरे एक नंबर की खिलाड़ी है ये लौंडिया। अपने घर के मर्दों से भी एक हाथ आगे चल रही है। चुप काहे हो? भुवन की बात का जवाब दो। सबके सामने बताओ कि सच्चाई क्या है।
हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे माई ये क्या जवाब देगी? हम तो पहले से ही जानते थे कि ये लड़की झूठ बोल रही है, हम सबको बेवकूफ बना रही है, लेकिन किसी ने भी हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। इस लड़की ने पूरे परिवार को खुशियों के आसमान से ढकेल दिया। हम सब बच्चे की खुशी में इसे पलकों पर बिठाए फिर रहे थे, और ये पत्थर दिल हमारे मन को कुचलकर लाज शर्म छोड़कर अपनी मस्ती में लगी रही। बहुत चालाक औरत है माई जी ये। जब हमारे अभय से शादी करने का इसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो इसने अभय से झूठ कहा कि ये अभय के बच्चे की मां बनने वाली है, और जब शादी हो गई तो अपनी जान बचाने के लिए पेट से हो गई। हम सब की आंखों में धूल झोंक रही थी। ये बहुत ही चालाक औरत है माई जी। ऐसी खिलाड़ी औरत तो हमारे खानदान में कभी आई नहीं होगी माई जी। सुरभि, हम नहीं जानते थे कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगी। तुमने अपने सुख, सम्मान और मनचाही करवाने के लिए झूठ मूठ का मां बनने का ढोंग रचा। बहुत हो गया। हम किसी भी धूर्त औरत को अपनी घर की बहू नहीं बना सकते। ये लड़की इस घर में रहने लायक नहीं है। इसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? एक धूर्त के साथ जिस तरह बात करनी चाहिए बाबूजी उसी तरह बात कर रहे हैं अभय। और तू अब एक शब्द नहीं बोलेगा, एकदम चुप रहे बस। भैया आप तो प्लीज चुप ही रहिए। आप तो कुछ कभी समझेंगे नहीं। आप तो पापा ये सही नहीं है। आप लोग प्लीज सुरभि को और बेइज्जत मत कीजिए। सुरभि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने सुरभि और मेरे साथ किया उसकी वजह से सुरभि ने हमारा बच्चा खो दिया। पल पल जिसके सर पर मौत मंडरा रही हो, जिंदा रहने के लिए जिसे पागलों की तरह यहाँ वहां भागना पड़ रहा हो, और पकड़े जाने पर जिसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाए, वैसे में किसी औरत के पेट पर बच्चा कैसे रह सकता है? उसी की वजह से सुरभि का मिसकैरेज हो गया था पापा। सुरभि ने किसी को धोखा नहीं दिया। और भैया आप जो ये रिपोर्ट देखकर इतना चिल्ला रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हो। आप ही ने सुरभि को इतनी जोर से धक्का मारा, ऐसी चोट दी उसे कि उसका मिसकैरेज हो गया भैया।